जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हो तो 2024 की बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि 2024 बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा, कौन सा पेपर कितने अंक का होगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा जो कि आप अपना अच्छे से पेपर पढ़ लेंगे। बोर्ड परीक्षा में कौन सा प्रश्न आपको आता है, किस प्रश्न का उत्तर आपको पहले लिखना है, ये सब चीज़ आप 15 मिनट पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर निर्देश, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और खंड बा में विभाजित है, यानी पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में जो भी विकल्प सही है उसका चयन करके OMR पत्रक में भरिए। इस तरह की OMR सीट आपको मिलेगी। और मान लीजिए पहले प्रश्न का दूसरा वाला विकल्प सही है तो पहले प्रश्न के दूसरे वाले गोले को आपको काला करना है। दूसरे प्रश्न का तीसरा वाला प्रश्न का जो है विकल्प सही है तो तीसरा गोला काला करना है। तीसरे प्रश्न का पहला सही है, यानी जो भी प्रश्न का विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको यहाँ गोले भरने हैं। किस पेन से? काले पेन से, और वो भी बाल पॉइंट वाले पेन से आपको गोले भरने हैं। यहाँ पर खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उसके सामने अंकित हैं। तो खंड आ में वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे जब आप ये 20 प्रश्न का आंसर सही करेंगे और सही गोले भरेंगे तब। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना, भले ही आप वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या पहला, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यहाँ पर है विकल्प 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1848 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को, काइजर विलियम प्रथम को, या हिटलर को, या मेतेसिनी को? तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिए गए विकल्पों में से ऑटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3 मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो यहाँ पर आप लोग विकल्प देखेंगे, पहला रॉलेट एक्ट की घोषणा, दूसरा नमक कानून तोड़कर, तीसरा साइमन कमीशन के आगमन पर, और चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उत्तर होगा रॉलेट एक्ट की घोषणा पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ और 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला सरदार पटेल, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी, यहाँ पर विकल्प सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5वां है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा जापान और भारत 18वीं शताब्दी तक संसार के सबसे धनी देश माने जाते थे।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्राजील है, बैंकॉक है, या न्यूयॉर्क या ब्रुसेल्स है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पर विकल्प पहला 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1990 में, तीसरा 1 जनवरी 1985 में और चौथा 1 जनवरी 1995 में। तो उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? खाद्यान्न का, जूट का सामान, चाय का, या यहाँ पर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। तो निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है यानी खरीदता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पंजाब? तो दिल्ली जो है भारत का संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं क्या हैं? अलग अलग, अच्छे, बुरे या एक समान? तो लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं भारत में कृषि, यानी हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, परस्पर सामंजस्य द्वारा, धरना प्रदर्शन द्वारा या जन आंदोलनों द्वारा। तो लोकतंत्र की जो जड़ें होती हैं ये किस प्रकार से मजबूत होती हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर धरना प्रदर्शन के द्वारा या हो जाएगा जन आंदोलनों द्वारा। तो इसका उत्तर मैं चाहता हूं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? यहाँ पर विकल्प है पहला लाल मिट्टी, दूसरा लेटराइट मिट्टी, तीसरा पर्वतीय मिट्टी, चौथा जलोढ़ मिट्टी। तो आप सभी जानते हैं कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, चाहे सीढ़ीदार लिखा हो या फिर लिखा हो सोपानी, दोनों का अर्थ एक ही है। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है या कृषि की जाती है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में। तो सीढ़ीदार या सोपानी खेती या कृषि उत्तराखंड में की जाती है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? विकल्प है पहला मूंगफली, दूसरा ज्वार, तीसरा मूंग और चौथा चना। तो ज्वार को जो है मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतया किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय या ये सभी। तो किसी भी देश की, मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी देश की या किसी भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा औसत साक्षरता स्तर पर भी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी और प्रति व्यक्ति आय पर भी, यानी उत्तर क्या है? ये सभी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज
लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? विकल्प है पहला नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा? म्यांमार हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यह ऐसा देश है जो मानव विकास के लिहाज से भारत से भी बेहतर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? विकल्प पहला नर्मदा, दूसरा चिनाब, तीसरा विकल्प दामोदर, चौथा विकल्प कोसी। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? यहां पर उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, असम में या पश्चिम बंगाल में? तो आप सभी जानते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क यानी यह कहां पर है? असम में है या पश्चिम बंगाल में है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? कृषि, पुलिस, मुद्रा या सिंचाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुद्रा हो जाएगा। राइट आंसर क्या? मुद्रा हो जाएगा। इसके बाद खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। 50 नंबर का होगा खंड बा और इसमें लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। पहला यहाँ पर है, बल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? और प्रश्न संख्या दूसरा है, राजनैतिक दल और दबाव समूह में अंतर लिखिए। यह भी 4 नंबर का है। अथवा इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, उत्तरदायी शासन क्या है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूदान ग्राम दान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। अथवा भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। और प्रश्न अगला आया है चौथा, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? आप यहां पर देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। फिर इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे यहां पर आप देखेंगे प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के अतिरिक्त यानी 6 नंबर का होगा। यहां पर आप देखेंगे कितने नंबर का? 6 नंबर का होगा। और ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? अथवा महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। अगला प्रश्न आया हुआ है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। अथवा यहाँ पर आप देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप तैयार जरूर कर लेना इन सभी प्रश्नों को। भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 9 का निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहां पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह से आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना होगा। इसके लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। और यहां पर आप देखेंगे 5 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। यहां पर आप एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में देख सकते हो, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आपको मानचित्र में क्या करना है, वह स्थान बताना है जहां पर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहां से कुल 5 प्रश्न आएंगे। आप इन 5 प्रश्नों का आंसर
कहां पर फिल करना है आपको, मानचित्र में। इसके बाद 9वां प्रश्न भी मानचित्र से रिलेटेड है। यहां पर दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। टिहरी बांध को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कितने प्रश्न आए हैं, 1 2 3 4 और 5। यहां पर भी 5 प्रश्न हैं, यानी कुल 10 नंबर के मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सबसे जरूरी बात, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जय हिंद।